हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने बात की थी, आपसे वादा किया था कि हम एस शान के जो हॉट्स क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है, हम वो कराएंगे। देखिए हमारे यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हेन ए ग्रीन आयरन साल्ट इज हीटेड स्ट्रांगली इट्स कलर फाइनली चेंज टू ब्राउन। देखिए कहता है ग्रीन आयरन साल्ट, हमें जो हिंट मिला है पहले, जो पहला हिंट है हमारे पास वो है ग्रीन आयरन साल्ट। अब ग्रीन आयरन साल्ट सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए फेरस सल्फेट, आपके दिमाग में आना चाहिए फेरस सल्फेट FeSO4। वो कह रहा है इसको स्ट्रॉन्ग हीट कर रहे हो, स्ट्रॉन्गली हीट कर रहे, क्या बन रहा है मेरे पास, बन रहा है ब्राउन ऑर्डर और बर्निंग सल्फर। भाई ब्राउन कलर का और जो ऑर्डर है मेरे पास वो है जिस सल्फर बर्न हो रहा हो, ठीक है। तो ब्राउन कलर का मेरे पास होता है Fe2O3। सल्फर की स्मेल कहाँ से आएगी, सल्फर डाइऑक्साइड से और सल्फर ट्राइऑक्साइड से, ठीक है। हमने फेरस सल्फेट को बर्न किया, मेरे पास से मिल गया मुझे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन की। पूछा क्या उसने हमसे, उसने पूछा है नेम द आयरन साल्ट। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर होगा, आयरन साल्ट का नाम क्या है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। बी का आंसर होगा मेरे पास नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। टाइप ऑफ रिएक्शन लिखना है, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी, देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन होगी आपकी डीकम्पोजिशन, लेकिन ये थर्मली हो रही है, वो कह रहा है हीट कर रहे हैं हम इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर आप केवल डीकम्पोजिशन भी लिखते हैं तब भी गलत नहीं है, ठीक है। सी देखते हैं, सी पार्ट में कह रहा है वो, सी पार्ट में मुझसे कह रहा है वो राइट द केमिकल इक्वेशन। हमने केमिकल इक्वेशन लिख ली है, सी पार्ट ही है हमारे पास ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 था ये। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए कलरलेस लेड साल्ट व्हेन हीटेड प्रोड्यूस येलो रेजिड्यू एंड ब्राउन फ्यूम्स। ओके, कलरलेस साल्ट है, येलो रेजिड्यू देगा, ठीक है, और ब्राउन फ्यूम के साथ लेड नाइट्रेट, वो क्या होगा, लेड नाइट्रेट। क्योंकि ब्राउन फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, NO2 की, और कहाँ से आएगी वो आएगी लेड नाइट्रेट से, ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे लेड नाइट्रेट की, PbNO3 का होल ट्वाइस। हीट करेंगे इसको हम, क्या मिलेगा मुझे, येलो रेजिड्यू किसके होते हैं, लेड ऑक्साइड के, किसके होते हैं, लेड ऑक्साइड के। ब्राउन फ्यूम किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, कैसे होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स। और यहाँ पे निकलेगा मेरे पास ऑक्सीजन। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। करिए जरा, 2 लेड कीजिए, 2 लेड कीजिए, ओके, 2 नाइट्रोजन और 2 ये 4 नाइट्रोजन हो गए, 4 नाइट्रोजन यहाँ पे कर लीजिए, देखिए बैलेंस होगी। ऑक्सीजन देखिए कितने होंगे, 6 और 2 12, 2 ऑक्सीजन 8 और 2 10 ऑक्सीजन और 2 12 ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या किया है इसने मुझसे, नेम द लेड साल्ट, नेम द लेड साल्ट। लेड साल्ट क्या है मेरे पास, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और मेरे पास बी जो है वो बी क्या किया है क्वेश्चन इसने मुझसे, ये है भाई नेम द ब्राउन फ्यूम, नेम द ब्राउन फ्यूम्स। तो मेरे पास क्या होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, नेम द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। सी है मेरे पास टाइप, इसका किस टाइप की इक्वेशन मेरे पास हो रही है, किस टाइप की इक्वेशन है ये डीकम्पोजिशन है। कौन सी डीकम्पोजिशन है ये मेरे पास थर्मल डीकम्पोजिशन है, थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, इन सब को आप नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड then hydrogen and oxygen are produced, what type of reaction take place, what type of reaction take place। ये पहले कह रहा है हमने हाइड्रोजन को बर्न किया। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। हमारे पास पहला हाइड्रोजन बर्न होगी, हाइड्रोजन बर्न होने के बाद क्या मिलेगा मुझे? H2O, ठीक है। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 कर लेंगे और यहाँ पे भी 2 कर लेंगे। फिर क्या कर रहा है, हमने जो H2 था मेरे पास उसको मैंने इलेक्ट्रोलाइज किया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। हाइड्रोजन बर्न होगी, सॉरी H2O इलेक्ट्रोलाइज होगा तो मुझे क्या मिलेगा? अगेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे और भी 2। ये क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन फर्स्ट केस एंड इन सेकंड केस। जो फर्स्ट केस है मेरे पास, फर्स्ट केस में जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकंड टाइप है मेरे यहाँ बी टाइप है, जो उसमें रिएक्शन हो रही है मेरे पास डिकम्पोजिशन। लेकिन कौन सा डिकम्पोजिशन? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। नेक्स्ट है मेरे पास फिर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है ए स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स, ए स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स। देखिए हम आपसे आप ये चाहते हैं कि टाइम खराब ना हो, कम टाइम में ज़्यादा काम हो, ओके। इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं और मैं क्वेश्चन पढ़ने में इसलिए जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। ए स्ट्रिप ऑफ मेटल एक्स इज डिप्ड इन ए ब्लू कलर्ड साल्ट सॉल्यूशन YSO4। एक मेटल है X, हमने डिप काहे में किया? डिप किस चीज़ में किया? एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन में जो था YSO4, YSO4। आफ्टर सम टाइम ए लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल X। मेटल X इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। देखिए हमें हिंट मिला है यहाँ पे, जो मेटल X है वो कहाँ यूज होता है? गैल्वेनाइजेशन में। और हमें पता है, नहीं पता है तो पता कर लो, गैल्वेनाइजेशन में जिंक यूज़ होता है। कौन सा यूज़ होता है? मेटल जिंक यूज़ होता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन करना, बात को कहीं नोट भी कर लेना। वेयर एज मेटल Y इज यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में कौन सा यूज़ होता है? कॉपर, ठीक है। मेटल X एंड Y टुगेदर फॉर्म एन एलोय सॉल्ट, सॉरी मेटल X एंड Y टुगेदर फॉर्म एन एलोय, ठीक है। वो एलोय भी पूछेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। हमारे पास एक X है जो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ होता है, हमें पता लग गया कौन है? जिंक है। और एक साल्ट है YSO4, ठीक है। तो शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं। X साल्ट था मेरे पास, YSO4 में डिप किया, ठीक है। तो हुआ क्या, जो मेटल X की लेयर थी, जो मेटल X की लेयर थी, ए लेयर ऑफ मेटल Y, ए लेयर ऑफ मेटल Y फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ X। जो Y है वो इसकी सरफेस पर इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो ये मुझसे पूछ रहा है व्हाट कुड बी मेटल X एंड Y, व्हाट कुड बी मेटल X एंड व्हाट कुड बी मेटल Y। देखिए मेरे पास YSO4 है, मेरे पास YSO4 है, तो YSO4 ब्लू कलर का है। गैस कीजिए ब्लू कलर का क्या हो सकता है? हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ब्लू कलर मीन्स दिमाग में आपके पास पहली बात आनी चाहिए, आपके पहली बात क्या आनी चाहिए? कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट। तो हमें पता लग गया X क्या है, जिंक है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास X क्या है, जिंक है, तो मेरे पास ये होगा X और YSO4, कुछ ऐसा होगा, ओके। X क्या है मेरे पास? जिंक, हमें पता लग गया। कॉपर सल्फेट, copper sulfate, zinc is more reactive than copper, so zinc displace copper from copper sulfate। क्या आएगा यहाँ पर? ZnSO4 प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर। दैट मीन्स यहाँ पे X क्या है? Zn है, Y क्या है? कॉपर है, ठीक है। तो क्या बनाएगा ये? ध्यान दीजिए,
XSO4 और मेटल Y। कुछ इस तरह की क्वेश्चन होगी ना, वो तो XY में है और ये जिंक में और कॉपर में। हमारे पास पता चल गया मेरे पास जो मेटल X है वो क्या है, जो A है मेरे पास मेटल X क्या है मेरे पास जिंक है, और जो क्वेश्चन B है मेरे पास मेटल Y पूछा है उसने, वो है मेरे पास कॉपर। ओके, फिर कह रहा है नेम द मेटल साल्ट YSO4, नेम द मेटल साल्ट YSO4। अरे YSO4 क्या है बच्चों, YSO4 क्या होगा मेरे पास, YSO4 मेरे पास है कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन मेटल X रिएक्ट विद साल्ट सॉल्यूशन YSO4। कौन सी रिएक्शन होगी जब X YSO4 के साथ रिएक्ट करेगा। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपका है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में से, ठीक है। कौन सी रिएक्शन होगी बताइए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है Zn डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को या फिर X डिस्प्लेस कर रहा है Y को, तो यहाँ पे कौन सी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन हमसे बाद में पूछता है वो, राइट केमिकल इक्वेशन, और हम इस इक्वेशन को लिखते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास पहले लिखने से तो ये आंसर आते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इस पे ई नंबर डाल दीजिए। नेक्स्ट है आपके पास नेम द एलॉय Z, नेम द एलॉय Z। इसने हमसे कहा था कि जो X और Y है मिलकर Z बनाते हैं, जो कि क्या है एक एलॉय है, क्योंकि क्या होगा Z एलॉय है ना, वो नाम पूछ रहा है एलॉय का, नाम पूछ रहा है एलॉय का, हमें पता होना चाहिए जिंक और कॉपर मिलकर कौन सा एलॉय बनाते हैं, और जिसका आंसर है मेरे पास ब्रास, मेरे पास जिसका आंसर है ब्रास। X और Y मतलब कि जिंक और कॉपर मिलकर क्या बनाएंगे, अरे ब्रास बनाएंगे ना, ब्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हेन ए ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, व्हेन ए ब्लैक मेटल कंपाउंड XO is heated with colorless gas Y2, is heated with colorless gas Y2, then metal X and another compound Y2 are formed, metal X is red brown in color। जो मेटल X है वो क्या कलर का है, रेड ब्राउन कलर का। आप कॉपर ट्राई कीजिए ना भाई, रेड ब्राउन कलर का होता है कॉपर, ठीक है। मेटल X इज रेड ब्राउन कलर विच डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ ए डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल। ये कह रहा है कि जो गैस है मेरे पास Y2 वो डाइल्यूट एसिड और एक्टिव मेटल से रिएक्शन करके बनाई जा सकती है। कौन सी रिएक्शन है वो गैस कीजिए, हाइड्रोजन होगी, ठीक है। हमें मेटल X भी पता लग गया कौन सा है, और गैस भी पता चलेगी कौन सी है, हाइड्रोजन। मेरे पास फिर है कैन बी प्रिपेयर्ड बाई एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एनी एक्टिव मेटल। द कंपाउंड Y2 इज a liquid at room temperature, which can turn anhydrous copper sulfate blue, जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट को ब्लू कर देता है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। पहली बात कौन सी होगी, Y2O। अरे साउंड नहीं कर रहा है H2O जैसा, ठीक है, साउंड कर रहा है ना H2O जैसा। चलिए क्या है, क्वेश्चन करते हैं। व्हाट डू यू थिंक मेटल X, हमने पहले ही सोच लिया था मेटल X कौन सा होगा। A क्या है मेरे पास, मेटल X क्या है मेरे पास, मेटल X होगा मेरे पास कॉपर। ओके, व्हाट कुड बी गैस Y, व्हाट कुड बी गैस Y। ध्यान दीजिए मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पे एक, व्हेन ए ब्लैक मेटल कंपाउंड XO, ब्लैक मेटल कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक हो गया, रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस Y2, ये क्या होगा आपका Y2 गैस है। Y2 गैस हमने कौन सी गैस की थी, हाइड्रोजन। क्या बनेगा हमारे पास Cu2O और H2O। देखिए साउंड कर रहा है ना Y2O जैसा। अरे जब हमने कह दिया कि जो ये गैस है Y2 है, तो ये कैसा साउंड करेगा, H2O जैसा साउंड करेगा नहीं करेगा, Y2O H2O। हमें पता लग गया जो कंपाउंड है वो क्या है, H2O है। और कमाल की बात ये है कि H2O लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, तो हमारे पास पक्का पता चल गया जो Y2 है मेरे पास, Y2O है, वो क्या है मेरे पास, वाटर है, H2O। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे से,
सॉरी मैंने गलती कर दी यहाँ पे। ओके ओके, एक मिनट यहाँ पे बच्चे कॉपर आएगा। ओके, यहाँ पे कॉपर आएगा। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है ना वाटर इज, कहाँ गया क्वेश्चन हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ। आफ्टर सम, नहीं ये तो हो गया था। हाँ ये क्वेश्चन है मेरे पास, देन मेटल एक्स एंड अनदर कंपाउंड Y2O फॉर्म। ये मैं क्या बन गया मेरे पास, मेटल एक्स बन गया, क्या बन गया, Y2O बन गया। ओके, मेटल एक्स इज रेड ब्राउन, ठीक है हमारे पास रेड ब्राउन है। विच डज नॉट रिएक्ट, ओके ये बात ठीक होगी। गैस Y2 कैन बी प्रिपेयर्ड, ये बात भी होगी। Y2 क्या है मेरे पास, Y2 क्या होगी मेरे पास, हाइड्रोजन होगी ना। एक्टिव मेटल और डाइल्यूटेड एसिड से बन रही, ओके। द कंपाउंड Y2 इज लिक्विड, हमने लिख लिया लिक्विड है, ओके चलो। विच कैन टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। देखिए अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की तो ये होता है कलरलेस, ठीक है, लेकिन ये है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर हम बात करते हैं सी कॉपर सल्फेट प्लस 5H2 होगी, ये है हम आपके पास हाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, व्हाट डू यू थिंक मेटल एक्स, हमने बता दिया, बी भी बता दिया हमने। व्हाट इज कंपाउंड एक्सो, सी का आंसर क्या होगा आपका, कंपाउंड कह रहा है एक्सो, क्या है मेरे पास, एक्सो है मेरे पास CO कॉपर ऑक्साइड, ओके। फिर मेरे पास है कंपाउंड Y2O, डी में क्या कह रहा है, कंपाउंड Y2O, Y2O क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास H2O। राइट द केमिकल इक्वेशन, चलिए मेरे पास Y2O क्या है, मेरे पास Y2O है H2O हो गया। राइट, केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन हीटिंग XO प्लस Y2 हमने लिख दी बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इलस्ट्रेटेड इन द अबव इक्वेशन, देखिए ओके ये हो गया आपकी रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वैसे तो देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है आपकी, लेकिन वो हमें ये नहीं पूछ रहा, हमें ये पूछ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, कॉम्बिनेशन होगी या कैसी होगी। देखो ये होगी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट। एक बार और चेक कर लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट तो नहीं है। देखिए हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड में से हाइड्रो H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया, अपने आप अगर जुड़ गया, सॉरी कॉपर को हटा दिया अपना, ठीक है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ये 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा हमारे पास, ए मेटल X फॉर्म ए वाटर सोल्यूबल साल्ट XNO3, एक मेटल है X जो कि एक साल्ट बनाता है, कौन सा, XNO3, ओके। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ XNO3 इज एडेड टू कॉमन साल्ट, जब हम कॉमन साल्ट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जब हम XNO3 को कॉमन साल्ट में डालते हैं या मिक्स करते हैं, ठीक है, देन ए वाइट पीपीटी ऑफ वाई, कंपाउंड वाई, वाइट पीपीटी बनते हैं कंपाउंड वाई के, ये क्वेश्चन में ही है, वाइट पीपीटी बनते हैं कंपाउंड वाई के, अलोंग विद सोडियम नाइट्रेट, साथ में क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ओके। मेटल एक्स इज सेड टू बी द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा होता है बेस्ट कंडक्टर, अरे Ag होता है ना भाई, बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, Ag होता है ना, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, एंड इट डज नॉट इवोल्व हाइड्रोजन व्हेन पुट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हाइड्रोजन इवोल्व नहीं करता जब इसको HCl में डाला जाता है। अरे पहली बात तो ये है हमारे पास जो Ag है ना, वो मेरे पास जो X है यहाँ पे, ये क्या है मेरे पास Ag है, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके करते हैं क्वेश्चन को हम, देखिए
ये मेरे पास साल्ट होगा AgNO3 प्लस NaCl हमने इसमें डाला। Na इज मोर रिएक्टिव देन Ag। वाइट पीपीटी क्या बने हमारे पास AgCl, और क्या बनेंगे AgCl, और मेरे पास ये बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट जो कि बन रहा था सोडियम नाइट्रेट। ओके, वाइट पीपीटी बन गई। अभी क्वेश्चन का जवाब देंगे हम, क्या कर रहा है, व्हाट इज मेटल X। तो मेटल X क्या होगा मेरे पास, वो होगा Ag। B है हमारे पास XNO3, व्हाट इज साल्ट AgNO3। साल्ट का नेम क्या है इसका, सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, क्या नाम है उसका, सिल्वर नाइट्रेट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेम कंपाउंड Y, जो Y बनाया है इसका, Y क्या है मेरे पास, C का हम आंसर देंगे। Y क्या है मेरे पास, इसको यहाँ लिख लीजिए। Y क्या है मेरे पास, Y है मेरे पास AgCl। नाम क्या होगा इसका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ओके राइट, केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी ऊपर, टेक प्लेस ऑन रिएक्टिंग, ठीक है, इसे हमने लिख दी। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, टाइप पूछ रहा है, टाइप क्या होगा इसका बच्चों, ध्यान दीजिए। Na ने Ag को किया और Ag ने Na को, यहाँ पे देखिए आयन एक्सचेंज करना आपस में इन्होंने, तो कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि टू मेटल X एंड Y फॉर्म साल्ट XSO4। अरे X क्या बनाता है भाई, XSO4 बनाता है, और Y क्या बनाता है, Y बनाता है Y2SO4। ओके चलो ठीक है। ओके, हमने क्या किया फिर, द सॉल्यूशन ऑफ साल्ट XSO4 इज ब्लू इन कलर। ये क्या है, ब्लू है कलर में। अभी हमने आंसर नहीं दिया, हम क्वेश्चन से पढ़ रहे हैं। और ये क्या है, वेयर एज Y2SO4 इज कलरलेस। ये क्या है आपका, कलरलेस। ओके चलो, व्हेन बेरियम क्लोराइड इज एडेड टू XSO4, हमने इसमें क्या किया, अब XSO4 में हमने XSO4 में क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। ओके ठीक है, एडेड सॉल्यूशन XSO4, देन वाइट पीपीटी ऑफ Z बन गया जो कि क्या है, वाइट है। ओके, अलोंग विद साल्ट सॉल्यूशन टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन। एक यहाँ पे एक ऐसा साल्ट बना है, Z इज फॉर्म्ड अलोंग विद साल्ट विच टर्न्स द सॉल्यूशन ग्रीन। यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगा, सॉल्यूशन को ग्रीन कर देगा। ओके ठीक है, मेरे पास कोई कॉपर का बनना चाहिए, ठीक है, CuCl2 जैसा। ओके, CuCl2 जैसा हमने गैस किया है अभी ये। एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू Y2SO4। अब हमने क्या किया, जो बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन था वो Y2SO4 में भी ऐड कर दिया, Y2SO4 में भी ऐड कर दिया। देन सेम वाइट पीपीटी Z, सेम यहाँ बने Z, ठीक है, सॉरी Z यहाँ बने अलोंग विद कलरलेस कॉमन साल्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉमन साल्ट विच इज NaCl। यहाँ पे क्या बनेगा, कॉमन साल्ट। ओके ठीक है, अब ये पूछ रहा है व्हाट कुड बी द मेटल X एंड Y, व्हाट कुड बी द मेटल X एंड Y। ध्यान दीजिए, ये मुझे ऐसा लग रहा है, पक्की बात है, जो X है यहाँ पे मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। क्योंकि ध्यान दीजिए CuCl2 ग्रीन होता है, CuCl2 ग्रीन होता है, और हम इसमें अगर हम बेरियम क्लोराइड मिला रहे हैं, देखिए मैं ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, Z बनेगा BaSO4। BaSO4 क्या होता है, वाइट पीपीटी होते हैं, बेरियम सल्फेट क्या है यहाँ पे, वाइट पीपीटी प्लस CuCl2 क्या होता है, ग्रीन होता है, क्या होता है, ग्रीन होता है। ओके, और मेरे पास क्या है, Y2SO4। ध्यान दीजिए कॉमन साल्ट बन रहा है, कॉमन साल्ट में NaCl आता है। यहाँ पे Na दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे Na दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे Na है भाई, NaSO4 तो होने का नहीं, क्या होगा, Na2SO4 होगा, सोडियम सल्फेट। यहाँ पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट प्लस वही साल्ट डाल लेंगे BaCl2 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, Z तो जी को तो बनेगा, BSO4 इसके बारे में सोचना ही नहीं है, प्लस वो क्या बनेगा, BSO4 बना 2NaCl बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 2NaCl। ओके, हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, ठीक है, Ba एक है, एक ओके, SO4 एक है, ओके, ठीक है। फिर हमारे पास देखते क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वाइट PPT Z। देखिए हमारे पास क्या आ गया, Z आ गया, ये पूछ रहा है नाम, Z का नाम क्या होगा। देखिए तो Z का आपका नाम है BSO4 है, क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, ठीक है, बेरियम सल्फेट। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ साल्ट, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ साल्ट, ठीक है, ये नहीं, ये तो विच टर्न द सॉल्यूशन ग्रीन इन द फर्स्ट केस। ओके, फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, केस फर्स्ट ही है बच्चों, केस फर्स्ट ही है। इसमें कह रहा है वो नाम बताओ इसका, उसका फॉर्मूला भी लिखो। देखो फॉर्मूला तो हमने लिख दिया क्योंकि इक्वेशन लिखी है, ठीक है। देखो इक्वेशन से ही तो आता है हमारे पास ही, जब इक्वेशन से आप निकालना सीखोगे तभी तो आएगा। अब ऐसे आप क्वेश्चन पढ़ते रहो और गैस करते रहो, कभी नहीं आएगा आंसर आपका सही। क्वेश्चन ऐसे रिएक्शन लिख कर देखो, ठीक है, आपका सही आंसर मिलेगा 100%, ठीक है। फर्स्ट केस में पूछ रहा है इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, नेम राइट द नेम एंड फॉर्मूला। नेम क्या होगा इसका, हमारे पास आंसर किसका लिख रहे हैं, ई का आंसर क्या होगा कॉपर क्लोराइड। नेम क्या होगा इसका, कॉपर सेकंड क्लोराइड, बहुत अच्छा है, कॉपर सेकंड क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव स्टेट में है, और फॉर्मूला क्या होगा इसका CuCl2। ओके, फिर हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में कहना है, ए रेड ब्राउन मेटल एक्स फॉर्म ए साल्ट XSO4। ए रेड ब्राउन मेटल एक्स फॉर्म ए साल्ट XSO4। एक रेड ब्राउन मेटल है X, हम कॉपर गैस कर सकते हैं, फॉर्म ए साल्ट XSO4, ठीक है। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ XSO4, ठीक है। ए रेड ब्राउन है मेरे पास, गैस कर लिया मैंने। देखो अब तो हम फटाफट क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट होगा, ठीक है, रेड ब्राउन मेटल है, कॉपर सल्फेट बना लिया इसने। और हम ये कह रहा है जब कॉपर सल्फेट में H2S गैस पास आउट करी गई थी, जब करी गई है H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास, तो क्या बनता है एक ब्लैक PPT ऑफ XS। जब हमने कह दिया ये X है, ठीक है, XS क्या होगा मेरे पास CuS विच इज़ ब्लैक। कॉपर सल्फाइड के क्या होते हैं, ब्लैक PPT आते हैं along with sulfuric acid solution, H2SO4, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ने कहा हमने लिख लिया, H2SO4 बना लिया, ठीक है। व्हाट कुड बी द साल्ट XSO4। ए क्या कह रहा है, XSO4 क्या होगा बच्चों, XSO4 बहुत ही सिंपल है, क्या होगा कॉपर सल्फेट, क्या होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। मेरे पास बी है, मेरे पास बी में क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ, इसका कलर क्या होगा ब्लू, XSO4 का क्या होगा ब्लू। नेम द ब्लैक PPT XS, क्या होगा इसका नाम, सुनो कॉपर सल्फाइड, या और स्पेसिफिक बताओ क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है। कॉपर सल्फाइड तो हम ऐसे 10th में लिख देते हैं, ठीक है, नहीं तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक होता है। अगर Cu एक पॉजिटिव आए तो क्यूप्रस, Cu2 पॉजिटिव आए तो क्यूप्रिक, तो कॉपर सेकंड सल्फाइड। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दिस केस। देखिए ये वैसे रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, हम इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन के साथ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ गया, कॉपर गया इसके साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में रेडॉक्स लिखेंगे हम, डबल डिस्प्लेसमेंट और ये रेडॉक्स आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा H2S, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है when a strip of red brown metal X is placed in colorless salt solution YNO3 then metal Y is set free मतलब metal Y बाहर हो जाता है and blue colored salt solution XNO3 is formed. The liberated metal Y forms a shining white PPT deposit on the strip of metal X. What do you think metal X? ठीक है, ये रेड ब्राउन मेटल है X, कॉपर है, ठीक है, कॉपर है, और जो मेरे पास YNO3 है वो क्या है मेरे पास AgNO3 है। कैसे पता लगा मुझको YNO3 में? क्योंकि जो मेटल Y है एक शाइनिंग वाइट डिपॉजिट देता है और X पर, ठीक है, क्या बने मेरे पास कॉपर CuNO3 का होल्ट वाइज और Ag बाहर हो जाएगा क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा Ag को, ठीक है। NO3 कितने हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 करने पड़ेंगे, यहाँ पे 2 Ag है, यहाँ पे भी हमें 2 Ag करने पड़ेंगे। ओके, रिएक्शन आ गई। व्हाट डू यू थिंक मेटल X बी? मेटल X क्या होगा मेरे पास? वो होगा मेरे पास Ag। फटाफट करते हैं इसको। नेम साल्ट सॉल्यूशन YNO3। आप नाम दीजिए क्या होगा AgNO3 का, यही तो YNO3 है, क्या नाम होगा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम होगा? सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। नेम द साल्ट सॉल्यूशन XNO3 का होल्ट वाइज। अरे यही तो है XNO3 है क्या बच्चों? ये तो है कॉपर नाइट्रेट। ये क्या है? कॉपर नाइट्रेट या कॉपर सेकंड नाइट्रेट, बढ़िया रहेगा, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट। कौन सी होगी? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर में 10 में ये कह रहा है कि हमारे पास कोई मेटल है, मेटल साल्ट है MX, ठीक है, जो हम लाइट में एक्सपोज कर रहे हैं। लाइट में क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं। तो मुझे क्या मिलेगा? एक तो मेटल M ही मिलेगा और क्या मिलेगा? एक गैस मिलेगी X2, ठीक है, एक गैस मिलेगी X2। गैस X2 हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कहाँ क्या चीज़ बनाने में यूज़ होती है? ब्लीचिंग पाउडर में, ठीक है। तो हमारे पास जो X2 होगी वो होगी Cl2, और जो M है यूज़ कहाँ में आता है? ज्वेलरी बनाने में आता है, तो ये होगा आपका Ag। और ये भी कह रहा है कि जो कंपाउंड MX है ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है। तो मेरे पास ये होगा AgCl। क्या होगा मेरे पास? ये AgCl। AgCl को अगर हम सनलाइट में एक्सपोज करा देते हैं, ठीक है, तो मुझे मिलता है Ag और Cl2 गैस। बैलेंस कर लेंगे इसको, 2AgCl और यहाँ पे 2Ag। कैसी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी आपकी। कौन सी डिकम्पोजिशन होगी आपकी? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ओके। फिर ये कह रहा है मेटल जो हमारी X2 होगी वो क्या होगी मेरे पास? X2 तो मेरे पास Cl2 होगी। फिर ये कह रहा है कि इक्वेशन बताओ, हमने इक्वेशन भी लिख दी। और फिर ये कह रहा है कि साल्ट हम किस चीज़ से फॉर्म कर सकते हैं? हम किसी और दो कंपाउंड से ये जो साल्ट है AgCl कैसे फॉर्म कर सकते हैं? देखिए हमारे पास है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl, अब बनेगा आपका AgCl प्लस NaNO3। नाम क्या होगा इसका? सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है, और ये क्या है आपका? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूरे हो गए। देखिए आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
और भी कोई जानकारी आपको अगर हमें देनी है इम्प्रोवाइजेशन के बारे में या कोई भी आप बता सकते हैं हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। हमारा दूसरे चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।